कार्रवाई से ऐवान की अगर हम आगाज कर सकें, सेनेटर एजाज चौधरी के हवाले से उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो हैं वो जारी हो गए थे, फिर उनको पेश नहीं किया गया और उस हवाले से वजीर कानून जो हैं आपकी हुकूमत के आजम नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने ये बात की है कि एजाज चौधरी का मामला भी मुज़ाकराती कमेटी के सामने रखा जाना चाहिए। क्यों नहीं पेश किया गया और इससे आपको क्या समझ आ रही है उनके इस बयान से? नहीं, इससे मुराद मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने किस तनाज़र में ये बात, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो तो चेयरमैन सेनेट ने जारी करने हैं और जो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ हैं जिनको ऑर्डर जारी होंगे उनको उन्हें ईवान में जो है वो लाने की ज़िम्मेदारी होगी और अगर चेयरमैन साहब ने ऑर्डर जारी किए हैं तो उनको लाया जाना चाहिए। लेकिन वो लाए नहीं आज। जी, ये चेयरमैन साहब को चाहिए कि वो अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाएं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ भी है राना साहब कि एक तरफ हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मज़ाकरात का तीसरा राउंड शुरू होने जा रहा है, दूसरी जानिब चंद दिन पहले आपकी भी एक बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई पीटीआई के हवाले से, फिर उनके लोगों ने भी मुख्तलिफ जुमले और आज जो ऐवान में एहतजाज हुआ वो आपने भी देखा, उन्होंने कहा कि भाई हुकूमत फॉर्म 47 की बेनिफिशरी है, ये भी इल्ज़ाम लगा दिए। तो कोई माहौल तो बड़ा साजगार है नहीं वैसे मज़ाकरात के लिए, आपको कुछ निकलता हुआ इन मज़ाकरात से नज़र आता है? आपको लगता है ये माहौल ठीक है, हल्की फुल्की गोलाबारी दोनों साइड से चलती रहे लेकिन टेबल पे हम बैठे हैं, तो डज दैट मेक सेंस? जी, जमहूरियत में एहतजाज जो है बिल्कुल ये अपोजिशन का या किसी का भी जिसका मुतालबा हो उसका हक है, ये आज बिल्कुल होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, उसमें तुंदो तेज़ जो है वो दावे और गुफ्तगू भी होनी चाहिए, लेकिन गुफ्तगू ही होनी चाहिए। जो 24 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक हुआ वो नहीं होना चाहिए, वो जमहूरियत की नफ़ी है। ऐवान में एहतजाज करना, तकरीर करना, नारा लगाना, ये तो जमहूरियत में इन चीज़ों की इजाज़त है, लेकिन बहरहाल एक दूसरे का एहतराम मलहूज़े ख़ातर अगर रखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पार्लियामेंट में अपोजिशन को जमहूरी तरीके से एहतजाज करने का जो है वो बिल्कुल मुकम्मल हक है, बल्कि उस हक को जो है वो गवर्नमेंट को या हिज़्ब इक़्तिदार को जो है वो इंश्योर करना चाहिए। अच्छा, राना साहब, आज एहतजाज जो कर रहे थे वो लोग ऐवान में, तो वो नारे लगा रहे थे कि इमरान खान को रिहा करो। दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर जो हैं वो क्योंकि कमेटी के भी मेंबर हैं, मज़ाकराती कमेटी के, उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि हमारे दो ही मुतालबात हैं, एक तो वही है कि जाहिर है हमारे असीरान के हवाले से जो केसेस हों उसमें बार बार गिरफ्तारियां ना हों और एक फ्री एंड फेयर जुडिशल ट्रायल्स का प्रोसेस हो, और दूसरा जो है वो भी आप जानते हैं कि वो क्या है। अब आपको क्या लग रहा है, पीटीआई आप लोगों से मांग क्या रही है? क्या जुडिशल कमीशन मांग रही है और असीरान की रिहाई ही मांग रही है, या साथ में इमरान खान की रिहाई भी वो चाहते हैं जो कि मज़ाकरात की टेबल पे तहरीरी तौर पर बस वो देना नहीं चाहते? देखें, पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमाओं की मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं, तो इसी कज़िए को जो है वो ख़त्म करने के लिए हमने ये कहा था कि आप हमें लिख के दें ताकि एक बात जो है वो फोकस्ड हो। तो जब वो गालबन स्पीकर साहब परसों जुमेरात को उन्होंने मीटिंग बुला ली है मुज़ाकराती कमेटियों की, तो उसमें जो वो तहरीरन फरमाएंगे, जो भी उनका मुतालबा होगा, उसके बाद ही कोई हतमी बात की जा सकती है कि वो क्या मुतालबा करते हैं। तो उसका जवाब जो है वो भी हम बाकायदा अपनी पार्टी से, गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर से जो है वो एडवाइस लेके तो वो भी तहरीरी तौर पे उनको जवाब देंगे। उसके बाद फिर उनकी डिमांड और हमारा जवाब जो है वो वहाँ पे बैठ के फिर एक मीटिंग में या दो मीटिंग में बात होगी, और हो सकता है कि बहस मुबासे के बाद कोई कंसेंसस पॉइंट निकल आए, और ये भी हो सकता है कि ना निकले। सही है, क्योंकि उनके जो स्पोक्स पर्सन है मज़ाकराती कमेटी के, उनका भी मैं एक बयान सुन रही थी, वो ये कहते हैं कि अब हम तहरीरी तौर पर हुकूमत के सामने तो अपने मुतालबात रखने जा रहे हैं और रख भी देंगे, उसके बाद फिर बॉल हुकूमत की कोर्ट में है। तो आप लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या ऑफर करते हुए, आपको मतलब क्या सियासी तजर्बा आपको बताता है आपका कि जुडिशल कमीशन दे सकेंगे आप उनको, या असीरान की रिहाई दे सकेंगे, या दोनों ही शायद ना दे सकें, या दोनों ही दे दें उनको? देखें, जो
कारकुनों की रिहाई का मामला है वो तो थ्रू कोर्ट्स ही होना है। उसमें वो हमसे क्या चाहते हैं ये तो उनकी तहरीर आएगी तो पता चलेगा। रही बात जुडिशल कमीशन की, तो जुडिशल कमीशन जो है वो बजाते ही जुडिशल कमीशन का कोई मामला नहीं है। बात तो असल है कि उसके TORs को वो क्या मांगते हैं। अगर वो हुकूमत पे ये एतमाद करें कि TORs भी गवर्नमेंट ख़ुद बनाए और उसके बाद जिसको चाहे उस जुडिशल कमीशन का जो है वो बना दे, यानी कमीशन, ठीक है, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो आप लोग किसको बनाएंगे? वो अपने TORs भी देते हैं और साथ ये भी कहते हैं कि जी फलां साहब को बनाएं, तो उसके ऊपर फिर बात करनी पड़ेगी। अच्छा, आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? आप लोग किसको बनाने के हक में हैं? हम तो किसी ऐसे बंदे को ही बनाएंगे जो बिल्कुल मेरिट के ऊपर फैसला करे, जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो। हम तो ऐसे बंदे को चाहेंगे। सर्विंग जज ही होगा वो? नहीं, वो रिटायर्ड जज भी हो सकता है। जो एक्ट में दिया गया है उसके मुताबिक, जो एक्ट में किसी भी इंक्वायरी कमीशन की क्वालिफिकेशंस हैं उनके ऊपर पूरा उतरता होगा बंदा। अच्छा, ठीक है, क्योंकि कल एतजाज एहसन साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि PTI को इसका नुकसान होगा जुडिशल कमीशन बनवाने का, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया की साख या अदलिया की जो एक बनावट है या एक स्ट्रक्चर है उसमें खासी तब्दीली आ गई है। तो उनको इस जुडिशल कमीशन से कोई ख़ास उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, वो मिलेगा इनको नहीं। उनको चाहिए कि पार्लिमानी कमीशन बनाने की हुकूमत से इस्तदा करें। जी, पार्लिमानी कमीशन की रवायत जो है वो PTI की ही रवायत है, क्योंकि जब यानी अब तो फॉर्म 45 और 47 का झगड़ा है ना, 18 के इलेक्शन में RTS का झगड़ा था, ऐसा ही है। और उस वक्त भी हमारा यही मौक़िफ़ था जो इनका मौक़िफ़ है। तो हमारा भी ये दावा था कि आपको हमारी कोई तकरीबन 40-50 सीटें जो हैं वो दे दी गई हैं, आपकी अक्सरियत बना के आपको गवर्नमेंट, और हमें जो है वो हमारे मैंडेट से महरूम किया गया है, तो लिहाजा उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो इमरान खान साहब ने ये फरमाया था कि जी देखें, जुडिशल कमीशन से तो कुछ निकलता नहीं है, तो पार्लिमानी कमीशन बनाएं और पार्लिमानी कमीशन जो है वो इसकी इंक्वायरी करे। तो फिर उन्होंने पार्लिमानी कमीशन बनाया था। मैं भी उसका मेंबर था और परवेज़ खटक साहब उसके सरबराह थे। उसकी एक मीटिंग भी हुई थी और उसमें हमने उसके जो है वो इश्यूज़ भी फ्रेम किए थे, लेकिन उसके बाद उसकी फिर दूसरी मीटिंग नहीं हुई। अच्छा, सही। लेकिन अब टेबल्स टर्न हो गई हैं। अब वो कह रहे हैं कि आप लोग 47 की पैदावार हैं और जुडिशल कमीशन बना लें, और आप लोग जो हैं वो पहले पार्लिमानी कमीशन पे मान गए थे अपने वक्त में, और आप लोग ये कहते थे कि उन्होंने सीटें चोरी की हैं। तो अब मामला यकसर ही पलट ही गया है, बिल्कुल पहले जैसा होता था वो अब उनके साथ हो रहा है, और जो आप लोगों के साथ होता था वो सारा उनके साथ हो रहा है। पाकिस्तान में ऐसे ही होता आ रहा है पिछले को 60-70 साल से। अगर इमरान खान साहब के हवाले से एक और चीज़ भी है, जो कि कादिर पटेल साहब की भी हम स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ सुन रहे थे। उन्होंने कहा इमरान खान को रिहा कर दें, छोड़ दें, बाहर आने दें। तो हुकूमत को उनके बाहर आने से कोई नुकसान का खदशा है, या उनको लगता है, हुकूमत को लगता है कि वो अंदर हैं तो अंदर ही ठीक है, हमारा काम चल रहा है बाहर? नहीं, देखें, हुकूमत को खदशात तो हो सकते हैं, लेकिन अब उनका अंदर रहना या बाहर आना जो है वो जुडिशल कस्टडी में है, वो कोई हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कस्टडी में नहीं है। तो अब ये तो अदालत के हुक्म पे ही होगा। वो अगर बाहर आते हैं या बेल होती है तब भी अगर वो जुडिशल कस्टडी में रहते हैं, तो इसमें हुकूमत जो है वो अपने तौर पे तो कोई फैसला नहीं कर सकती। ठीक है, यानी कि अच्छा, तो फिर वो जो बात हो रही है हाउस अरेस्ट वाली, वो फिर फैसला कौन करेगा? किस बात का फैसला? हाउस अरेस्ट का, कि बनीगाला शिफ्ट करने का ऑफर है, और ये जो सारी कहानी एक चल रही थी पिछले कुछ दिनों से। नहीं, वो भी शिफ्ट अदालत ही कर सकती है। यानी अगर बानी PTI या इमरान खान साहब हाई कोर्ट में जाएं अपने किसी इशू के ऊपर कि जी मेरी सेहत ठीक नहीं है, मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो अदालत में गए थे, अदालत में जाके उन्होंने अपनी बीमारी से मतलब जो है वो पिटीशन दायर की थी, आपके इल्म में होगा। लेकिन अब अच्छा, जो DB है, हाँ, बिल्कुल डबल बेंच जो है लाहौर हाई कोर्ट का, तो उन्होंने उन्हें अलाउ किया था। तो अगर इमरान खान साहब को कोई ऐसी सूरत हाल दरपेश है
तो वो बड़े शौक से जब चाहें वो जाएं अच्छा। अदालत पे, और अगर अदालत हुक्म कर देगी हुकूमत को, तो अदालत के हुक्म की तामील होगी। लेकिन वो जो बात हो रही है वो तो ये कह रहे हैं कि मुझे ये डील ऑफर हुई हुई थी, और मोहसिन नकवी का भी इस हवाले से नाम आ रहा है। उनकी तो तबीयत के हवाले से कोई ऐसी इतलात नहीं है कि उनकी तबीयत खराब है जिसकी वजह से उनको बनीगाला शिफ्ट कर दें। वो तो कहते हैं मुझे बाकायदा डील ऑफर हुई थी। बहरहाल ये वही बेहतर जानते हैं कि उनको डील ऑफर हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। टू माई इंफॉर्मेशन उन्हें कभी ऐसी कोई डील जो है वो नहीं ऑफ़र की गई। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अगर उन्होंने बात की है तो हो सकता है कि उन्होंने फिर अपनी बुनियाद पे बात कर दी हो। बाज़ औक़ात जो है वो किसी को भी बात की जाती है। अच्छा, अंदाजे लगा रहे हैं। ये तो आपने बड़ा हमें लुकमा दे दिया है। अब हम सोच रहे हैं कि इस पे हम आपसे क्या बात आगे करें कि चेक करने के लिए ये इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपने कही है। अच्छा राना साहब, ये बताएं कि अब 190 मिलियन पाउंड के ऐसा हो जाता है। अच्छा, चेक करने के लिए, इमरान खान को चेक करने के लिए भी हो सकता है उन्होंने ऑफर दी हो 190 मिलियन पाउंड। ये मैं अंदाजा लगा रहा हूँ। अंदाजे, हाँ। सही बात जो है वो मोहसिन नकवी साहब भी बता सकते हैं, मैं तो अंदाजे से बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, हम समझ गए।